दोस्त, अगर आप अभी अपने जीवन में टूटे हुए हैं, अगर आपका दिल चोट खाकर बिखर गया है, अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपको धोखा दिया है, तो मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द, आपकी बेचैनी, आपका अकेलापन सब मैंने देखा है। मैं कृष्ण आपकी आत्मा की गहराई में बैठे हुए हूँ। प्यार में धोखा, यह केवल किसी ने आपको छोड़ दिया या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा, इतना सरल नहीं है। यह आपके जीवन की परीक्षा है, आपकी आत्मा की परख है और आपके कर्मों के रास्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सोचिए, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, उस समय वह भी भय और शंका में डूबा हुआ था। उसके पास शक्ति थी, साहस था, पर मन में उलझन थी। वह अपने आप से ही पूछ रहा था, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? और तब मैंने उससे कहा था, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। वही उपदेश आज आपके लिए है। प्यार में धोखा मिला है तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया खत्म हो गई? क्या इसका मतलब है कि आप कभी फिर से खुश नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, जीवन में हर अनुभव, चाहे वह दर्द का हो या खुशी का, हमारे कर्मों और हमारे विकास का हिस्सा है। जब कोई आपको धोखा देता है तो यह केवल यह दिखाता है कि आपके जीवन में कुछ नया सीखने का समय आ गया है। यह आपको सिखाता है कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और अपने दिल को फिर से खड़ा करना सीखें। प्यार में धोखा, यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको दिखाता है कि आपके भीतर अनंत शक्ति है, जिस शक्ति से आप अंधकार को रोशनी में बदल सकते हैं, जिस शक्ति से आप अपने जीवन के हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। देखिए, अर्जुन को भी अपने जीवन में कई ऐसे लोग मिले जिनसे वह चोट खाया, जिनके विश्वास ने उसे असुरक्षित किया। पर मैंने उसे यही सिखाया, जो हुआ उसे स्वीकार करो, पर अपने कर्म से मत डरो, क्योंकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो लोग आपको छोड़ गए, वे आपकी सफलता या खुशियों का फैसला नहीं कर सकते। आप अपने कर्मों और अपने मन के साहस से ही अपनी दुनिया बदल सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कृष्ण, मेरा दिल बहुत टूट गया है, मेरी आत्मा को गहरा दर्द है, मैं कैसे फिर से प्यार कर सकूंगा? मैं कैसे विश्वास करूंगा? मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। सबसे पहले अपनी आत्मा की देखभाल करो। जब आप खुद से सच्चा प्यार करेंगे, जब आप अपने आप में शांति पाएंगे, तब कोई भी धोखा आपके भीतर की खुशी को नहीं छीन पाएगा। याद रखो, जीवन में हर दुख, हर चोट, हर धोखा किसी न किसी वजह से आता है। यह आपके भाग्य की सीख है, आपके कर्मों की सीख है। यदि आप इसे समझकर आगे बढ़ेंगे, तो यह आपके जीवन को और भी सुंदर और भी मजबूत बनाएगा। और हाँ, ये याद रखो, किसी ने आपको धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो गया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ सही दिशा में जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब आप अपने कर्म, अपने विश्वास और अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वह प्यार जो आपके लिए सच्चा है, खुद आपके पास आएगा। आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अपने आप को कभी कम मत आंकिए, अपने आप को कभी दोषी मत ठहराइए। जो हुआ वह हुआ, लेकिन अब समय है उठने का, समय है अपने दिल की आवाज़ सुनने का, समय है अपने जीवन को फिर से उज्जवल बनाने का। धैर्य रखो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। आपका दर्द आपका दुश्मन नहीं है, वह आपके शिक्षक है। वह आपको आपकी शक्ति दिखा रहा है, वह आपको सिखा रहा है कि सच्चा प्यार और सच्ची खुशी आपके भीतर ही है। तो उठो, अपने टूटे हुए दिल को फिर से जोड़ो, अपने विश्वास को फिर से जगाओ, अपने जीवन को अपनी आत्मा की शक्ति से रोशन करो, क्योंकि मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपनी शक्ति पहचानी, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में अपने आप को पहचानो। प्यार में धोखा केवल एक पड़ाव है, असली जीत तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारे कर्म की सफलता और तुम्हारे जीवन की उज्ज्वलता है। दोस्त, अब अपने डर को छोड़ दो, अब अपने गुस्से और दुहक को छोड़ दो। अब उठो, मुस्कुराओ और विश्वास करो कि जो सच में तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा। जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। और याद रखो, आपकी आत्मा अजेय है, आपका मन अडिग है और मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
इसलिए प्यार में धोखा मिला है तो रोना मत, तो हार मत मानो, बल्कि उठो, अपने जीवन को अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास से बदल दो, क्योंकि सच्चा सुख हमेशा तुम्हारे भीतर ही है।